खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हो जाने पे कितना जुर्माना लगता है। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं जिसमें आप खाने पीने योग्य प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि आपको फूड FSSAI लाइसेंस आपको बनाना पड़ता है, जिसके अंतर्गत समय समय पे आपके जो कि फूड खाने पीने वाले चीजें होती है उसकी विभाग वाले उठा के सैंपलिंग करते हैं, जिसमें अगर कुछ ऐसा सस्पिशियस निकलता है या खाने योग्य नहीं पाया जाता है तो आप पे एक भारी जुर्माना लगता है दोस्तों। और अगर आप कोई दुकान नए में स्टार्ट कर रहे हैं, कभी इससे पाला नहीं पड़ा है, कभी आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। या आप इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं जैसे कि किराना स्टोर, जनरल स्टोर, मिठाई की दुकान, पनीर बेच रहे हैं, केक बेच रहे हैं, इस तरीके की कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो खाने पीने योग्य है, ऐसा कुछ बेच रहे हैं तो आप सावधान जरूर रहिएगा। दूध बेच रहे हैं, पनीर बेच रहे हैं, खोआ बेच रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। तो इन सब चीजों से देखिए, फूड लाइसेंस जो होता है वो सबको मिलता है और इसके बाद समय समय पे फूड अधिकारी आते हैं, देखते हैं, घुसते हैं दुकान में आपके और वो चीज़ें उठाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उठाते हैं, सैंपलिंग करते हैं, जिसमें आपको लैब में टेस्ट होता है। इसके बाद अगर उसमें कुछ खाने पीने योग्य कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, जैसे कि ज़्यादातर केस क्या 100% केस में होता ही है कि अगर आपकी सैंपलिंग हो गई, सामान आपका उठ गया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो निकलना ही है। ये तो फैक्ट है, चाहे वो कितना भी बढ़िया ब्रांड हो, ठीक है, उससे नहीं मतलब, क्योंकि लैब में जब टेस्ट होता है तो हर लेवल पे टेस्ट होता है और हर लेवल पे यानी 100% शुद्ध फूड कोई नहीं पैक कर पाएगा, ठीक है। और लैब में जाता है, समय भी लगता है, कब आपका, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। गया आज 6 महीने, 8 महीने, 10-10 महीने बाद लैब में टेस्ट होता है तो प्रोडक्ट वैसे ही खराब हो जाता है, यानी कुल मिला जुला के आपको जुर्माना भरना पड़ता है। पिछली वीडियो मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, इसमें आपको मैंने बताया था कि मेरी दुकान से भी 2 सैंपल एक ही दिन उठा था, ठीक है। वो 2021 अप्रैल की बात है, ठीक है। 22 में ये लास्ट तक जाके मामला सॉल्ट आउट हुआ है, ठीक है। तो कितना जुर्माना लगा है और क्या एक्सपीरियंस है, इससे रिगार्डिंग ये चीज पे आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब आपका नमूना उठता है, कोई किसी भी चीज का जब प्रोडक्ट का नमूना उठता है, लैब में टेस्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कुछ ना कुछ तो निकलता ही है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में होता क्या है कि एडीओ जिला प्रशासन के पास आपका जो फाइलिंग आप करते हैं, यानी कि जो वकालतनामा बनाएंगे, लायर रखेंगे, ठीक है। और फूड वाले जो होते हैं वो दोनों चीजें आप आपस में होगा, तो एडीओ प्रशासन, ठीक है, हर जिले में होता है, वहां पे आपका केस जाता है। कोर्ट में बाद में जाता है, जब आप रिएक्शन करते हैं कि नहीं हम कोर्ट में जाएंगे इस पे, तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। खैर वो चीज कंपनी वाले करते हैं, क्योंकि छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं, ठीक है, वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी है, दुनिया भर के इस चीज में नहीं पड़ते हैं। तो कुछ लोग तो सैंपल उठते ही 60 गांठ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो विभाग है, कह सकते हैं फूड वाला, ये बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार से लिप्त है पूरे देश में। पूरा सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी इसमें बैठे हुए हैं, पैसे खाने, क्योंकि पैसे वाली बात है, ठीक है। आपका सैंपल उठाएंगे, आपने ऑफर दिया या उसने ऑफर दिया, भाई 10,000 15,000 दे दो, हम छोड़ देंगे, ठीक है। आपने नहीं दिया तो वो फिर चला जाएगा लैब टेस्ट में। अच्छा, कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि आप कहेंगे भी या वो कहेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको टारगेट भी मिलता है कि आपको इतना सैंपल भेजना ही भेजना है, क्योंकि सरकार को भी पैसे चाहिए, विभाग को भी पैसे चाहिए, ठीक है। कुल मिला जुला के बात यही है, कोई बहुत बढ़िया सिस्टम नहीं अपने देश का है जहां से आप काम कर पाए। अच्छा, इसमें गलत भी दुकानदारी होता है, कहीं ना कहीं कुछ एंगल पे कमी होती है, इसी वजह से उस पर जुर्माना लगता है, क्योंकि मतलब गलती सबकी है, हमारी और आपकी भी गलती है, और विभाग तो भ्रष्टाचार है ही है, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आपका सैंपल उठ जाता है, उस कंडीशन में आपको जुर्माना लगता ही लगता है। अब कितना जुर्माना लगता है, इस पे बहुत लोग जानना भी चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि भाई एडीओ जो बैठे हैं वो सुनते हैं, ठीक है, कैसी दुकान है, क्या है, क्या चीज उसमें पकड़ा गया है, क्या चीज निकला है, ठीक है। तो अपना अपना ओपिनियन आदमी बताता है कि सर ये मेरा नहीं है, मैंने उनसे लिया था, ये है। कुछ लोग पैकिंग ही सामान बेचते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, जैसे मिठाई वाले हो गए, तो वो खुद बनाते हैं, ठीक है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, तो उन पे ज्यादा जुर्माना लगता है। कुछ चीजें ऐसी है, जैसे हमारे केस में क्या हुआ था कि एक चॉकलेट था और एक रिफाइंड थी, तो क्योंकि हम लोग बल्क में मंगाते हैं और बल्क में ही बिक जाता है, ठीक है, तो हम लोग कोई पैकिंग तो करवाते नहीं है ना, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग कहते हैं भाई देखिए, हमने खरीदा और बेचा, हम बनाते तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपके पास समस्या क्या होती है कि बहुत ऐसे केस में कुछ सस्ते प्रोडक्ट आते हैं, इधर उधर से आते हैं, जो मार्केट में डिमांड तो रहता है, लेकिन उसकी पक्की बिल आपके पास नहीं होती। उस केस में भी दुकानदार फंसता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ कि मेरे पास पक्की बिल नहीं थी, यानी जीएसटी बिल, पक्की बिल नहीं थी। अगर मेरे पास बिल होती तो शायद वो केस वो कंपनी या वो फर्म जो मुझे दी है उस पर वो चलता, लेकिन मेरे पास नहीं था, इस वजह से दोषी मैं हुआ, ठीक है। तो जुर्माने की बात किया जाए तो जैसे कि मैं बहुत सारे आपको तारीख पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारा बहुत ज़्यादा तारीख नहीं पड़ा, 2-3 महीने में मामला सॉल्ट आउट ही करवा दिया, क्योंकि मैं खुद अपनी तरफ से बोल रहा था, ठीक है, और वकील भी थे, तो बहुत लोग नहीं बोल पाते हैं, वो तारीख पे तारीख चलता रहता है, ठीक है।
लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा तारीख नहीं चलती क्योंकि जुर्माना आपका लगता ही है। तो इस वजह से आदमी सोचता है ज़्यादा खींचने से क्या फ़ायदा, जो भी जमा वमा करना है जमा करें, चले अपनी दुकान पे बैठे मस्त से और गल्ले पे, ठीक है। तो यही होता है। तो देखिए अगर आप का प्रोडक्ट उठता है तो नॉर्मल जो आपका जुर्माना है वो 5,000 मिनिमम तो आपको लगेगा ही। हालांकि एक्ट में अगर बात करें, फूड एक्ट में, तो जुर्माना बहुत ज्यादा प्रावधान है, ठीक है। लाखों लाख का है, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जेल का भी प्रावधान है जो कि नियम में है, ठीक है। लेकिन क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भाई एक आदमी दुकान किया है, छोटी मोटी दुकान किया है, चलो हो गया, तो उसमें क्या होता है कम से कम जैसे 5,000 10,000 20,000 25,000 जैसा केस होता है उस हिसाब से आपका जुर्माना लग जाता है। केस बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तो आप 50,000 लाखों में भी जुर्माना भरते हैं। लेकिन आमतौर पर जो कि जब एडीओ प्रशासन के पास जाते हैं तो वहां सॉर्ट आउट वाला मामला होता है कि भाई आपका ये चीज है, चलो इतना जमा कर दो, हटाओ, ठीक है। उस कंडीशन में अगर आप जमा करती है तो मामला शांत हो गया, ठीक है। तो 5,000 से मेरा जो लगा था, एक पे 5,000 एक पे 8,000 लगा था, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे, ठीक है। तो अब सोच के देखिए कि मेरी कोई गलती नहीं वहां पे है, उस प्रोडक्ट भी मुझे क्या पता उसमें क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। और अच्छा जब वो आपका जो रिपोर्ट आता है उसके बाद आपको भी अपील करने की एक दी जाती है, भाई आप इस जो निकला है इससे आप सेटिस्फाइड है कि नहीं। अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो आप अपील कर सकते हैं। तो अगर आप खुद बनाए हैं, आपको कॉन्फिडेंट है तो आप अपील भी करेंगे, नहीं अगर आप खुद बनाए हैं तो अपील आप किस बात का करेंगे, ठीक है। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप अगर कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदते हैं उसकी पक्की बिल आप जरूर लें, यानी कि जीएसटी बिल, पक्की बिल जरूर लें उससे जिससे आप खरीदते हैं। ये तो आपको काम परफेक्टली और बढ़िया से करना पड़े। जो हाँ ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट की डिमांड होती है बट उसकी पक्की बिल आपको नहीं मिल सकती और बेचना भी आपकी मजबूरी होती है। भाई दुकानदार की भी कुछ मजबूरी है, ठीक है। अगर आप नहीं बेचेंगे तो पड़ोसी बेचेगा तो फिर वो कमाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आपको भी प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को आप छिपा के या कम मंगाए या छिपा के रखें, यही एक तरीका हो सकता है, ठीक है। अब बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप बेचते हैं उसकी पक्की बिल जरूर रखें, क्योंकि जब भी आपका सैंपल उठता है तो अगर आप पक्की बिल आपके पास होता है तो आप बच सकते हैं, नहीं होता है तो आप पे सीधे केस होगा और 10,000 से लेकर लाखों रुपए तक आप पे जुर्माना आराम से लगेगा। और आपका सैंपल उड़ गया है तो 10 से 20,000 रुपए आपको जुर्माना लगना ही लगना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया। इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में हो सकते हैं। अगर आपका जो बहुत जल्द ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है, सैंपलिंग वगैरह हुई होगी तो बहुत सारे सवाल होंगे। तो अगर कोई सवाल हो तो जरूर कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।